बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रैपिड स्पेलिंग ट्री प्रोटोकॉल, आरएसटीपी। ठीक है, आज हम आरएसटीपी की लैब परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम अपनी आरएसटीपी की लैब। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में जाइए, वहाँ पे लिखिए हुआवे नेटवर्क उर्दू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और वीडियोस को लाइक करें। बहुत शुक्रिया। जी तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम अपनी आरएसटीपी की लैब। आरएसटीपी की लैब शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं एसटीपी और आरएसटीपी के अंदर। ठीक है, आर एसटीपी की जो वीकनेस थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। एसटीपी जो है वो इंश्योर तो करता है आपको लूप फ्री टोपोलॉजी, बट हैज़ अ स्लो नेटवर्क टोपोलॉजी कन्वर्जन स्पीड। इसकी जो कन्वर्जन स्पीड जो है वो एज़ कम्पेयर टू आरएसटीपी बहुत स्लो है। ठीक है, अगर आपके जो है नेटवर्क टोपोलॉजी फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है तो आपका नेटवर्क तो जो है वो डाउन डाउन ही रहेगा और आपकी सर्विसेज जो है वो इंटरप्शन क्रिएट होगी आपकी सर्विसेज के अंदर। इसका जो है वो एसटीपी का जो है वो अगर कोई रूट या लिंक फेल हो जाता है तो वो ऑलमोस्ट क्या करता है 30 to 50 सेकेंड उसको लगते हैं अप होने में। ठीक है, 30 to 50 सेकेंड्स क्यों लगते हैं? क्योंकि आपका जो है वो कोई लिंक जैसे ही फेल होता है वो वेट करता है मैक्सेज टाइमर का। ठीक है, मैक्सेज टाइमर आपके पास कितना होता है? 20 सेकेंड्स का। ठीक है, प्लस आपकी जो पोर्ट स्टेट्स होती है, ठीक है, पहले डिस्कार्डिंग से जाती है लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग से आपकी जाती है लिसनिंग से जाती है लर्निंग। ठीक है, लर्निंग और फिर फॉरवर्डिंग। ठीक है, ठीक हो गया। ये आपकी हर स्टेट के अंदर जो है वो 15 सेकेंड का डिफरेंस होता है। यानी लिसनिंग से लर्निंग 15 सेकेंड लगते हैं, 15 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, फिर लर्निंग से फॉरवर्डिंग अगेन 15 सेकेंड लगते हैं। तो ये कितने हो गए? 30 सेकेंड ये प्लस वेट जो करता है मैक्सिमम टाइमर का वो 20 सेकेंड, ये आपके कितने हो जाएंगे? 50 सेकेंड, यानी 50 सेकेंड इसको लगते हैं जो है वो कन्वर्ज होने में। अगर हम देखें आरएसटीपी को, ठीक है, आरएसटीपी जो है वो आपका जो है वो जैसा कि नाम से ही जाहिर है रैपिड स्पेलिंग ट्री प्रोटोकॉल, इसको जो है वो इस टाइमर को जो है वो रिड्यूस कर देता है। ठीक है, आरएसटीपी जो है वो जैसे आरएसटीपी के अंदर जैसे ही कोई लिंक या रूट फेल होता है तो वो 20 सेकेंड का वेट नहीं करता, मैक्स टाइमर का वेट नहीं करता। वो वेट कितना करता है? 3 कंसेक्यूटिव हेलो इंटरवल्स। हेलो इंटरवल्स आपके पास कितने होते हैं? कितने सेकंड्स का होता है आपके पास? हेलो जो है वो 2 सेकंड्स का होता है। ठीक है, तो 3 कंसेक्यूटिव हेलो इंटरवल्स का वेट करेगा, मीन्स आपका जो है वो ये कितना वेट करेगा? 6 सेकंड्स का। ठीक है, 6 सेकंड्स का वेट करेगा। और आरएसटीपी के अंदर जो है वो पोर्ट स्टेज जो है वो लिसनिंग स्टेट नहीं होती, डिस्कार्डिंग से डायरेक्ट लर्निंग से और फॉरवर्डिंग। ठीक है, कौन कौन सी होती है? लर्निंग आपकी फॉरवर्डिंग के अंदर। ठीक है, तो ये लर्निंग से फॉरवर्डिंग 15 सेकंड और 2 सेकंड जो है वो 6 सेकंड और ये लगते हैं। ठीक है, तो ये 15 और 6 आपके तकरीबन 21 सेकंड्स वेट करता है। यहाँ पे कितना टाइम लग रहा था? 50 सेकंड्स। ठीक है, यहाँ पे कितना लग रहा है? 20 सेकंड्स। तो आपका टाइम जो है यहाँ पे काफ़ी बचत हो जाता है। ये कुछ सेकंड्स का डिफरेंस भी काफ़ी डिफरेंस जो है वो काउंट होता है नेट आईटी के अंदर या नेटवर्क के अंदर। जो है वो आज आपके जो है वो जहाँ पे फ्रेम्स और पैकेट्स आपके जो है वो फॉरवर्ड हो रहे हो तो ये काफ़ी मैनर करते हैं इतने सेकंड्स भी। ठीक है, इनको हल्के में मत लीजिएगा। अच्छा, फिर जो है वो एस टी पी और एस टी पी के अंदर आप एस टी पी जो है वो भी इंटर ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक आर एस टी पी का नेटवर्क है, ठीक है, आर एस टी पी के नेटवर्क के साथ अगर आपने जो है वो एक एस टी पी इनेबल स्विच लगा दिया तो आर एस टी पी नेटवर्क की जो पोर्ट जो एस टी पी नेटवर्क के साथ कनेक्ट है वो पोर्ट क्या हो जाएगी? आपकी नॉर्मल एस टी पी की पोर्ट बन जाएगी। ठीक है, और वो फिर वापस जो उस एस टी पी टोपोलॉजी के अंदर जो है वो कन्वर्जेंस के लिए सारी वो कैलकुलेशन करेगा। ये उसके अंदर जो है वो आपको फिर 50 सेकेंड लग जाएंगे। तो वो आपका आर एस टी पी का जो बेनिफिट है वो लॉस्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसका जो है वो नुकसान होगा बस, बाकी इंटर ऑपरेटेबल तो है।
ठीक है, RSTP के साथ और आप जो है वो STP डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। हम अपनी लैब में ओपन कर लेता हूँ ENSP के अंदर मैंने दो स्विचेस जो है वो पहले से लेके उनको स्टार्ट कर दिया हुआ था ताकि टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाए। इसको मैं जो है वो जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, गीगाबिट 1 को गीगाबिट 1 के साथ। ठीक है, मैं दो लिंक बनाता हूँ यहाँ पे RSTP को हम चेक करने के लिए। ठीक है, लूप क्रिएट करते हैं, फिर चेक करते हैं इसको। अच्छा, इनके इंटरफेसेस हम ओपन करते हैं दोनों के एक साथ ही। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ ताकि आपको टोपोलॉजी भी नज़र आए और जो हमारा CLI भी नज़र आए। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो इसके नेम चेंज कर देते हैं। सिस्टम व्यू के अंदर हम जाएंगे। ठीक है, और सिस्टम नेम हम इसका S1 कर देते हैं और फिर हम क्या कर देते हैं S2 के अंदर जाते हैं, स्विच 2 के अंदर, और इसको भी हम नेम चेंज कर देते हैं क्या S2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं S1 को हम जो है वो रूट ब्रिज बना देते हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो आप जो है वो STP रूट प्राइमरी की कमांड यूज़ कर सकते हैं, या आप इसके जो है वो प्रायोरिटी चेंज करके भी इसको जो है वो रूट ब्रिज बना सकते हैं। हम जो है वो इसकी जो कमांड है STP रूट सॉरी पहले हम चेक करते हैं आपका डिस्प्ले STP करके। ठीक है, इसमें कौन सा मोड चल रहा है, MSTP चल रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था बाय डिफ़ॉल्ट हुआवे स्विचेस के अंदर MSTP रन हो रहा होता है। ठीक है, हम पहले इसका मोड चेंज करते हैं HTP मोड RSTP। ठीक है, इसी तरह स्विच 2 के अंदर हम जाएंगे STP मोड RSTP। ठीक है, अब हम चेक करते हैं हमारे पास कौन सा STP का मोड चल रहा है। ठीक है, डिस्प्ले STP, यहाँ पर देखिए ग्लोबल इन्फॉर्मेशन के अंदर मोड जो है हमारा RSTP हो गया। ठीक है, इसी तरह स्विच 2 में भी हम चेक कर लेते हैं डिस्प्ले STP। ठीक है, यहाँ पे देखिए STP मोड हमारा क्या हो गया, RSTP हो गया। अच्छा, अब हम इसको जो है वो रूट बनाते हैं S1 को STP रूट प्राइमरी, और स्विच 2 को हम बनाते हैं STP रूट सेकेंडरी। ठीक है, ये कमांड्स मैंने लास्ट टाइम भी यूज़ की थी STP की लैब के अंदर, अब ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। चेक करने का क्या तरीका है कि ये हमारा S1 जो है वो रूट ब्रिज बन चुका है या नहीं बन चुका, उसकी मैंने आपको जो है वो तरीका बताया था। क्या कमांड थी, डिस्प्ले STP ब्रीफ अगर हम करेंगे तो इसके अंदर देखिए दोनों पोर्ट्स इसकी डेजिग्नेटेड पोर्ट्स आ रही हैं। ठीक है, जो कि एक्टिव पोर्ट्स हैं वो दोनों डेजिग्नेटेड हैं। अगर हम कंपेयर करें S2 को डिस्प्ले STP ब्रीफ, देखिए इसमें एक पोर्ट रूट पोर्ट है और एक अल्टरनेट पोर्ट है। इसमें जो है एक्टिव पोर्ट सारी जो है वो डेजिग्नेटेड नहीं है। इसमें S1 के अंदर जो है वो एक्टिव पोर्ट जो है वो दोनों एक्टिव पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट है, मीन्स कि ये आपका रूट ब्रिज बन चुका है। ठीक है, ये था आपका थोड़ा सा जो है वो कैसे हम मोड चेंज करना है RSTP। ठीक है, अब RSTP के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है H पोर्ट का। H पोर्ट के साथ तो जो है वो हम क्या करते हैं, H पोर्ट के साथ जहाँ पे आपने जो है वो अपने एंड सिस्टम या अपने PC कनेक्ट करना होता है उस पोर्ट को हम H पोर्ट बना देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे PC कनेक्ट करता हूँ, इसकी पोर्ट के साथ जो है वो मैं इथरनेट 1 के साथ कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया, ठीक है, और इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। अब H पोर्ट का फ़ायदा क्या है हमें, ठीक है, H पोर्ट हमें जो है वो ट्रांजिशन प्रोवाइड करती है डिस्कार्डिंग से डायरेक्ट फॉरवर्डिंग के अंदर विदाउट एनी डिले। ठीक है, यानी कि आपकी H पोर्ट जो होगी वो STP के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, स्पैनिंग ट्री के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ठीक है, अब जब स्पैनिंग ट्री के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी तो इस पोर्ट को जो है वो इथरनेट 1 को BPDUs ना तो सेंड होंगे ना रिसीव होंगे। इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही आप इस पोर्ट के साथ जो है वो PC कनेक्ट करेंगे तो आपकी H पोर्ट जो है वो डायरेक्टली विदाउट एनी डिले फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो इससे हमारे जो है वो ट्रांजिशन बहुत स्पीड हो जाएगी और आपका जो है वो लिंक जो है वो जल्दी अप हो जाएगा।
आपने देखा होगा जहाँ पे एज पोर्ट्स ना बनाई हो तो आप जैसे ही आपके जो है वो मैनेजेबल स्विच के साथ जो आप पीसी कनेक्ट करते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेता है पोर्ट जो अप होने में। वो क्यों टाइम लेता है? वो ऑलमोस्ट 15 सेकेंड लेता है, 15 सेकेंड लेता है, ठीक है। वो लर्निंग से फॉरवर्डिंग के अंदर जाता है तो उसको 15 सेकेंड लग जाते हैं। एच पोर्ट का हमें क्या फ़ायदा होगा? वो लर्निंग के अंदर नहीं जाएगी, वो पोर्ट्स की स्टेट डायरेक्ट फॉरवर्डिंग के अंदर चली जाएगी, ठीक है। हम इसको एच पोर्ट बनाते हैं S2 के अंदर, ठीक है। हम जाएंगे इस पोर्ट के अंदर, इंटरफेस के अंदर। इथरनेट कौन सा है आपका? 0/0/1 है, ठीक है। STP क्या कमांड है इसकी? STP H पोर्ट इनेबल, बस इतनी सी कमांड है, ठीक है। अब ये क्या होगा? डिस्प्ले आप STP ब्रीफ करें, डिस्प्ले STP ब्रीफ। इसकी जो रोल होगा वो डेजिग्नेटेड रोल ही होगा, ठीक है। इसके साथ आपका जो है वो पीसी कनेक्ट है, ये आपकी जो है वो डायरेक्ट फॉरवर्डिंग के अंदर चली जाती है। अगर मैं इसको जो है वो मैं इसको मैन्युअली जो है वो शट डाउन करता हूँ, इथरनेट 0/0/1 शट डाउन, ठीक है। और मैं इसको अनडू जैसे ही शट डाउन करूँगा, अनडू शट डाउन डिस्प्ले STP ब्रीफ, जैसे देखिए डायरेक्ट फॉरवर्डिंग के अंदर आ गया। 15 सेकंड भी इसने वेट नहीं किया, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई स्टूडेंट्स? अच्छा, अब एच पोर्ट के साथ आपने पीछे तो कनेक्ट कर दिया, अब एच पोर्ट को BPDU रिसीव नहीं होंगे क्योंकि ये आपकी STP कैलकुलेशन के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही ये वाली पोर्ट, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पोर्ट के साथ आपने एच पोर्ट के साथ बाय मिस्टेक या गलती से जो है वो एक पीसी की जगह आपने स्विच कनेक्ट कर दिया, STP इनेबल स्विच कनेक्ट कर दिया या RSTP इनेबल स्विच कनेक्ट कर दिया। अब क्या करेगा? वो स्विच जो है वो इस पोर्ट को BPDU फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। या एक और वजह भी हो सकती है, या आपका स्विच जो अटैकर्स ने जो है वो हैक कर लिया और वो उसको सूडो BPDU जो है वो सेंड कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा? आपकी जो है वो एच पोर्ट जो है वो नॉन एच पोर्ट बन जाएगी, ठीक है। और वो STP के अंदर फिर कैलकुलेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगी, और पार्टिसिपेट करने के बाद जो है वो आपके नेटवर्क फ्लैपिंग हो सकती है, आपके नेटवर्क के अंदर जो है वो लूप क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हुआवे ने इसका एक जो है वो हल निकाला। वो क्या है? आपके BPDU प्रोटेक्शन की कमांड, ठीक है। BPDU प्रोटेक्शन की कमांड हम लगा देते हैं। BPDU प्रोटेक्शन की कमांड लगाने का हमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपने गलती से इस एच पोर्ट के साथ स्विच कनेक्ट कर दिया या अटैकर्स ने इस पोर्ट को जो है वो आपके स्विच को सूडो BPDU भेजना शुरू कर दिए, तो BPDU प्रोटेक्शन की कमांड क्या करेगी? इस पोर्ट को शट डाउन कर देगी। जैसे ही शट डाउन करेगी तो आपके नेटवर्क के अंदर लूप क्रिएट होने से बच जाएगा और आपका जो है वो नेटवर्क चोक होने से बच जाएगा। आपका नेटवर्क डाउन नहीं होगा, सिर्फ ये वाली पोर्ट ही डाउन होगी, ठीक है। इस पोर्ट को जो है वो मैन्युअली आप या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मैन्युअली इसको एक्टिव कर सकता है अनडू शट डाउन की कमांड से, ठीक है। अच्छा, तो हम BPDU प्रोटेक्शन की कमांड जो है वो कैसे लगाते हैं? हम सिस्टम व्यू के अंदर BPDU प्रोटेक्शन की कमांड लगाते हैं, ठीक है। तो उसका क्या कमांड है? STP BPDU, ठीक है, प्रोटेक्शन, बस, ठीक है। ये कमांड लगा के आप इंटर कर देंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, डिस्प्ले STP ब्रीफ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये पोर्ट है हमारी इथरनेट 1, ठीक है। प्रोटेक्शन में देखें यहाँ पे क्या आ गया? अब BPDU प्रोटेक्शन। पहले क्या आ रहा था आपके पास? प्रोटेक्शन में नन आ रहा था, ठीक है। इथरनेट 1 के साथ कोई प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई थी। अब इसके ऊपर क्या प्रोटेक्शन लगी है? BPDU प्रोटेक्शन की कमांड लग गई है, ठीक है। ये BPDU प्रोटेक्शन की कमांड आप सिस्टम व्यू में लगाते हैं तो इसका क्या फ़ायदा होता है? आप जैसे ही कोई पोर्ट जो है वो एच पोर्ट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जो है वो BPDU प्रोटेक्शन इनेबल हो जाती है। आपको हर इंटरफेस के अंदर जाके जो है वो BPDU प्रोटेक्शन की कमांड नहीं लगानी पड़ती, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और पोर्ट को एच पोर्ट बना के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ इथरनेट 2 के साथ, ठीक है। इथरनेट 2 के साथ मैंने कनेक्ट किया और जैसे ही मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा डिस्प्ले STP ब्रीफ, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं एच पोर्ट इंटरफेस इथरनेट 0/0/2
और HTTP एच पोर्ट इनेबल। ठीक है, और अब मैं करता हूँ डिस्प्ले HTTP ब्रीफ। तो देखें इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो BPDU प्रोटेक्शन इनेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये था BPDU प्रोटेक्शन की कमांड। अगर आपने जो है वो स्विच की तमाम पोर्ट्स को जो है वो एच पोर्ट बनाना है, तो उसकी भी एक ही कमांड है। उसका हमें थोड़ा सा एहतियात से यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमने जो है वो कुछ पोर्ट जो है वो दूसरे स्विच के साथ भी कनेक्ट करनी होती है। तो उसकी कमांड है HTTP एच पोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क करें आप डिफ़ॉल्ट। ठीक है, HTTP एच पोर्ट डिफ़ॉल्ट की कमांड आप लगा के इंटर करेंगे तो आपकी तमाम पोर्ट जो हैं वो एच पोर्ट बन जाएंगी। ठीक है, इसको आप बड़ी एहतियात से यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि कुछ पोर्ट्स को आपने जो है दूसरे स्विच के साथ भी कनेक्ट करना होता है, तो उसको एच पोर्ट हमें बनाना नहीं होता। तो ये कमांड मैं रन नहीं करूँगा। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो है वो अगला कॉन्सेप्ट आता है क्या, लूप प्रोटेक्शन का। ठीक है, लूप प्रोटेक्शन। ठीक है, लूप प्रोटेक्शन जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। लूप प्रोटेक्शन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका ये नॉन रूट स्विच है, ये आपका S1 जो है वो रूट स्विच है। अगर इस नॉन रूट स्विच के अंदर जो है वो दो पोर्ट्स हैं, एक रूट पोर्ट है और एक अल्टरनेट पोर्ट है। इस नॉन रूट स्विच के जो दो पोर्ट्स हैं, रूट और अल्टरनेट पोर्ट, अगर उनको किसी वजह से जो है वो BPDU रिसीव नहीं हो रही अपस्ट्रीम स्विच से। ठीक है, S1 से जो कि आपका रूट है, अपस्ट्रीम स्विच से BPDU रिसीव नहीं हो रही किसी वजह से। इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। या तो आपका जो है वो लिंक के अंदर कंजेशन है, यानी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो जा रही है, जिसकी वजह से BPDU जो है वो रिसीव नहीं हो पा रहे, या आपका यूनी डायरेक्शनल लिंक जो है वो फेल हो गया। यूनी डायरेक्शनल लिंक फेल होने का क्या मतलब है, यानी यूनी डायरेक्शनल लिंक की अगर मैं बात करूँ तो आपने स्टूडेंट देखा होगा कि फाइबर हम यूज़ करते हैं, 2 कोर वाली फाइबर यूज़ करते हैं स्विचेस या राउटर्स को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे हम स्विच को यूज़ करें तो स्विचेस की बात ही कर लेता हूँ। स्विचेस को यूज़ करने के लिए हम जो है वो फाइबर का यूज़ करते हैं 2 कोर वाली। उसमें एक कोर जो है वो डेटा सेंड करने के लिए होता है और एक डेटा रिसीव करने के लिए होता है। अगर आपका डेटा रिसीव करने वाला लिंक जो है वो डाउन हो गया या डैमेज हो गया या टूट गया, तो अभी इसको भी BPDU रिसीव नहीं होंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जहाँ पे इसको अपस्ट्रीम स्विच से BPDU रिसीव ना हो रहे हों, तो ये क्या करेगा, S2 आपका जो है वो रीसेलेक्ट करेगा रूट पोर्ट, एंड द रूट पोर्ट विल बिकम द डेजिग्नेटेड पोर्ट एंड द ब्लॉकिंग पोर्ट विल चेंज इनटू द फॉरवर्डिंग स्टेट। ठीक है, आपकी जो रूट पोर्ट जो है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट बन सकती है और ब्लॉकिंग पोर्ट जो है या अल्टरनेट पोर्ट जो है वो आपकी फॉरवर्डिंग स्टेट में जा सकती है, जिसकी वजह से आपके नेटवर्क के अंदर जो है वो लूप क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लूप प्रोटेक्शन की कमांड लगाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट, लूप प्रोटेक्शन की कमांड जो है हम जो है वो उस सूरत में इनेबल नहीं कर सकते जहाँ पे आपकी जो है वो पोर्ट जो है वो या तो एच पोर्ट हो। ठीक है, या आपके जो है वो आपने जो है रूट प्रोटेक्शन की कमांड इनेबल की हो। ठीक है, रूट प्रोटेक्शन की कमांड हमने STP के अंदर देखी थी, आपके रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। ठीक है, या तो आपने रूट प्रोटेक्शन की कमांड इनेबल की हो या आपकी पोर्ट जो एच पोर्ट हो, तो आप इस कंडीशन में लूप प्रोटेक्शन की कमांड जो है इनेबल नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ लूप प्रोटेक्शन की कमांड। हम S2 के अंदर जाएंगे। ठीक है, S2 में हम जाएंगे इंटरफेस गीगाबिट 0/1 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, STP लूप प्रोटेक्शन क्वेश्चन मार्क करें, यहाँ पे कमांड कंप्लीट है, इंटर कर दें इसको। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ इंटरफेस गीगाबिट 0/0/2 के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, सॉरी STP लूप प्रोटेक्शन। ठीक है, अब मैं करता हूँ डिस्प्ले STP ब्रीफ। देखिए पहले इन पोर्ट्स के साथ कोई भी प्रोटेक्शन नहीं आ रही थी, अभी क्या है, इन दोनों के साथ लूप प्रोटेक्शन की कमांड इनेबल हो गई है। ठीक है, ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं जहाँ पे मैंने किया, तो यहाँ पे देखें इन दोनों पोर्ट के साथ प्रोटेक्शन क्या है, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, जैसे ही मैंने लूप प्रोटेक्शन लगाई तो यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है कि लूप प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पे प्रोटेक्शन की फील्ड के अंदर लूप प्रोटेक्शन इनेबल है, और इथरनेट 1 और इथरनेट 2 के साथ BPDU प्रोटेक्शन लगी हुई है, क्योंकि वो एच पोर्ट है तो BPDU प्रोटेक्शन एच पोर्ट्स के लिए होती है।
और गीगाबिट 1 और गीगाबिट 2 के साथ जो है वो लूप की प्रोटेक्शन लगी हुई है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आर एस टी पी। आर एस टी पी आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।